इलेक्शन कमीशन को डराने धमकाने पर फवाद चौधरी गिरफ्तार। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में समाअत। गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की PTI की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में दर्ज करवाया। गिरफ्तार इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से किया। लाहौर की अदालत से राहदारी रिमांड हासिल करने और तिब्बी मुआयने के बाद फवाद चौधरी को लेकर पुलिस इस्लामाबाद की अदालत पहुंची। फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज कहा था कि अगर ज्यादतियाँ की गई तो इलेक्शन कमीशन के अरकान और उनके अहल खाना को भी ज्यादतियाँ भुगतनी होंगी। फवाद चौधरी को चेहरे पर सफेद कपड़ा ढांककर लाहौर से इस्लामाबाद की अदालत लाया गया। बाद में कपड़ा हटा दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की नारेबाजी, पुलिस एहलकारों को धकेलते हुए कमरे अदालत में दाखिल हो गए। फवाद चौधरी की लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद और पंजाब के IGs को तलब कर लिया। फवाद चौधरी को भी पेश करने का हुक्म दिया। IG पंजाब अदालत की तलबी पर पेश। अदालत ने फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। हम अपनी अदलिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये तारीख वो होने लगी है, अगर हमारी अदलिया ना खड़ी हुई तो याद रखें, आज तक जस्टिस मुनीर को किसी तारीख नहीं भूल सकी। वो बड़े काबिल आदमी थे, लेकिन एक जगह जिधर उन्होंने आइन और कानून के साथ खड़ा होना था, वो ताकतवर के साथ खड़े हो गए। इस मुल्क ने भारी कीमत अदा की है। जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हुकूक की हिफाजत करें, हमारी जमहूरियत को बचाएं। इमरान खान ने अदलिया से बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील कर दी। कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर अदलिया खड़ी नहीं हुई तो याद रखें कि जस्टिस मुनीर को तारीख नहीं भूली। उन्होंने आइन और कानून की जगह ताकतवर का साथ दिया, जिसकी मुल्क ने भारी कीमत अदा की। बोले, बताया जाए पुलिस ने फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहना जुर्म है? किसी जमहूरी मुल्क में ऐसे बयानात पर कार्रवाई नहीं होती। अदलिया हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक अदालत का और दूसरा सड़कों का। लेकिन अगर सड़कों पर गए तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इमरान खान की आवाम से भी बाहर निकलने की अपील। बोले, कानून की बालादस्ती के लिए खड़े होना पड़ेगा। मुल्क की तकदीर अपने हाथ में लेना होगी, जिहाद करना होगा। ताकतवर इमरान खान की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जेल की कोई फिक्र नहीं। मौत को करीब से देखा है। वादा है कि जब तक जिंदा है चोरों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। सदर आरिफ अलवी की जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख न देने पर इजहार तशवीश किया गया। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद मुंतकिली के दौरान फारूक हबीब की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी रोकने की कोशिश। काला शाखा को इंटरचेंज पर फारूक हबीब ने कहा कि गाड़ी उनके ऊपर से ही जाएगी। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियां रवाना हो गई। GT रोड पर भी PTI कारकुनों का एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, कई कारकुन गिरफ्तार। फवाद चौधरी के भाई जिले जनरल सेक्रेटरी फराज चौधरी की गिरफ्तारी और रिहाई। इलाका मजिस्ट्रेट ने रिहाई के अहकाम जारी किए। जमान पार्क लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फारूक हबीब ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट की तरफ आवाम देख रही है। जो ज़बान दराजी इमरान खान साहब, इनके सारे तर्जुमान, इन फवाद चौधरी साहब, जिस किस्म की ज़बान इन्होंने हुकूमत के बारे में, पार्टी क़यादत के बारे में, हम सब के बारे में, बशमूल मेरे बारे में की है। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह अपोजिशन के पहले जो फ्रंट के 2 बेंचेस हैं वो सब इस वक्त जेलों में होते। तुम तोशा खाना में पकड़े जाओ तो इलेक्शन कमीशन को गाली दो कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके दिखाओ। तुम सेशन जज को साथ खातून के साथ कंटेम्प्ट करो, उसको धमकाओ, उसको धमकियां दो और जाके तुम दंदनाते फिरो और कहो कि तू कर मुझे गिरफ्तार हो या तू कर मुझे डिस्क्वालीफाई। तुम सुप्रीम कोर्ट को गाली दो। तुम इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर तुम्हें कहे कि नहीं तुम जाकर फॉरेन फंडिंग का फैसले का जवाब दो, तोशा खाना में तुम कहो कि जी तुम्हें आपको मैं मुझे डिस्क्वालीफाई किया तो मैं सबको घसीट दूंगा, मार दूंगा, धमका दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, उनके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। किस किस्म का रवैया है? फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी गिरफ्तारी नहीं है। मुकदमा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दर्ज कराया है।
सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो पीटीआई की पूरी सफ़े अव्वल की क़यादत जेलों में होती। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अहले खाना को कत्ल करने की धमकियां दी गईं। क्या उन्हें अपने दिफा में कानून के तहत FIR दर्ज कराने का हक नहीं? नवाज शरीफ, उनकी बेटी शहबाज शरीफ, उनकी बेटियों को नाहक सियासी इंतकाम में घसीटा गया। क्या नून लीग ने किसी को गाली दी? अदलिया इदारों, मीडिया और अवाम को वाज़ेह लकीर खींचना होगी। अगर किसी एक खास फर्द या पार्टी को कानून से इस्तिस्ना देना है तो फिर ये इस्तिस्ना नून लीग को भी मिलना चाहिए। खदशा था ये सब होगा, गिरफ्तारियां होंगी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रहनुमा PTI ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह का रद्द-ए-अमल। एजाज शाह ने कहा उन्होंने इसीलिए असेंबली तहरील न करने का मशवरा दिया था। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है इससे लड़ना होगा, क्योंकि मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर PTI रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फवाद की गिरफ्तारी जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर जोरदार तमाचा है। मोहसिन नकवी पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके आने से नए इंतखाबात मुतनाज़ हो गए हैं। हमाद अजहर बोले, फवाद चौधरी को ऐसे हिरासत में लिया गया जैसे दहशतगर्द पकड़े जाते हैं। निगरान वज़ीर आला ने 24 घंटों में रंग दिखाना शुरू कर दिया। मुसद्दिक का इत्तला है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही थी। शीरी मज़ारी बोली, चीफ जस्टिस कब तक चुप रहेंगे? वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस खड़े हों, कानून की धज्जियां उड़ाए जाने का नोटिस दें। सदर आरिफ अलवी भी अपनी पावर दिखाएं, इंसाफ और पाकिस्तान के लिए खड़े हों। फवाद चौधरी की बीवी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मामले का अज़ नोटिस लेने का मुतालबा। कहा अगर गिरफ्तार ही करना था तो कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरखास्त पर IGs की तलबी पर नून लीग का सख्त रद्द-ए-अमल। आता तारड़ ने कहा फवाद चौधरी ने जुर्म किया है। इलेक्शन कमीशन को धमकाना कोई आम बात नहीं। निहाल हाशमी इस किस्म की गुफ्तगू पर 6 माह कैद में रहे। लाहौर हाई कोर्ट के जज से इल्तिजा है कि इंसाफ का निज़ाम दोहरा नहीं हो सकता। कौन सी क़यामत आ गई? 2 IGs को तलब कर लिया गया। ये नहीं हो सकता कि मुकदमा दर्ज होते ही खारिज हो जाए। कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी को गैर मशरूत माफ़ी मांगना होगी। आबिद चिरेली बोले, फवाद चौधरी पर कोई सियासी केस नहीं बना, मामला कानूनी है। पहले शहबाज गिल का सेल ठीक हुआ, अब फवाद की बारी है। इमरान खान की गिरफ्तारी की अफवाह रात को फैली, सुबह गिरफ्तार फवाद चौधरी हो गए। इमरान खान की गिरफ्तारी रुकवाने के लिए PTI कारकुनों का जमान टाउन पर धरना। सुबह हलवापुरी से नाश्ता किया। फवाद चौधरी गिरफ्तारी के बाद कंड कचहरी पहुंचे तो कारकुन न पहुंच सके, नाश्ता करते रहे। नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाल्लाह ताला। मरीम नवाज ने कहा है कि वो नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ काम करेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर की लंदन में गुफ्तगू। मरीम नवाज 28 जनवरी को वतन वापस पहुंच रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को फ़ोन, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। परवेज़ इलाही ने कहा कि हुकूमत के फाशिस्ट इक़दामात से तहफ़्फ़ुज़ आला अदलिया ही दे सकती है। पहले भी इंसाफ अदलिया से मिला, पुख्ता यकीन है कि अब भी इंसाफ उन्हीं से मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और UAE के सदर की मुलाकात बरादराना माहौल में हुई। शेख मोहम्मद बिन जायद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बड़ी वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। UAE के सदर वज़ीर आज़म का हाथ थामे अपने जहाज़ में ले गए। UAE के सदर ने वज़ीर आज़म की अपने अहल खाना और बच्चों से मुलाकात करवाई। वज़ीर आज़म ने UAE के सदर के बच्चों से अरबी और अंग्रेज़ी में गुफ्तगू की। सदर UAE ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने का भी इंदिया दिया। सदर UAE ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि आप तैयारी करें, UAE पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मंसूबे का पता लगा लिया। मंसूबे के तहत भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी दिखानी थी और पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगाकर दुनिया में प्रोपेगेंडा करना है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 3 किरदारों का भी पता चला लिया। भारत की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एजेंट बशीर आलम और असलम मुकामी अफराद से मिलकर जश्कवाल आज़ाद कश्मीर से मुबैना दरअंदाजी दिखाते और उस दरअंदाजी को नाकाम बनाया जाता। मंसूबे के तहत भारतीय फौज और पुलिस जाली बरामदगी भी जाहिर करेगी।
भारतीय दरअंदाजी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने वाली थी। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा माइक पॉम्पियो को अपनी किताब नेवर गिव एन इंच में इंकिशाफ बताया, दुनिया नहीं जानती कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के कितने करीब आ गए थे। लिखा, मकबूजा कश्मीर में 41 भारतीय एहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने फजाई हमले किए तो पाकिस्तान ने भारत का जंगी जहाज मार गिराया और पायलट को पकड़ा। इस दौरान एक सीनियर भारतीय एहलकार की फौरी फ़ोन कॉल पर वो नींद से जागे। भारतीय एहलकार का ख्याल था कि पाकिस्तान ने जौहरी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। अमरीकी सिफारतकारों ने पाकिस्तान और भारत दोनों को कायल किया कि जौहरी जंग की तरफ ना जाएं। उस रात एक हौलनाक नतीजे से बचने के लिए जो अमरीका ने किया वो कोई कौम नहीं कर सकती थी। भारत की वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत। SCO इजलास मई में गोवा में हो रहा है। पाकिस्तान को दावत से मुतालिक भारतीय वजारत खारिजा का रद्द-ए-अमल से गुरेज। इससे कबल जुलाई 2011 में वजीर खारिजा हिना रबानी खान ने भारत का दौरा किया था। डॉलर के रेट पर कैद खत्म होने के बाद आज पहले दिन ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.25 इजाफे के साथ 243 रुपये का हो गया। कल ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 240 रुपये 75 पैसे थी। मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत 1300 रुपये बढ़ गई। फ़ी तोला 1,90,600 रुपये का हो गया। आलमी बाजार में सोने की कीमत $13 कम हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मस्बत रहा। 100 इंडेक्स 729 पॉइंट इजाफे से 39,784 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। असम्बली में तहरीक इंसाफ के सिर्फ मुनहरिफ अरकान रह गए। छुट्टी की दरख्वास्त देने वाले सरदार तालिब नकई और नवाज इलाही बच गए। कौमी असम्बली ज़राए का कहना है कि इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए। 23 जनवरी को वापसी की दरख्वास्तें गैर मौसर थीं। 43 अरकान को डी नोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुरासला भी 22 जनवरी को भेजा गया था। गवर्नर पंजाब 9 से 13 अप्रैल और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 15 से 17 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख मुकर्रर करें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को खत भेज दिया। इलेक्शन कमीशन के मरासले में कहा गया है कि गवर्नर असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन के इनेकाद की तारीख देने का पाबंद है। पंजाब असम्बली के 90 रोज़ 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 18 जनवरी से शुरू होते हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 54 दिन दरकार है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस वापस हो गया। एहतसाब अदालत ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत दायरे इख्तियार न होने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया। वजाहत हुसैन और मूसा इलाही ने सोची समझी साजिश के तहत अरकान असम्बली को गायब करने का मंसूबा बनाया। दोनों के खिलाफ लाहौर के थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और टेलीग्राफ एक्ट की दफात शामिल। FIR के मुताबिक लीक्ड ऑडियो में खवातीन MPs को गायब करने की गुफ्तगू की गई। ऑडियो के बाद कोटला अरब अली खान में मुसल्ला होकर लोगों को डराया गया। पंजाब के साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि उनके 5.5 माह के दौर में किसी सियासी कारकुन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। चौधरी वजाहत हुसैन जैसे सीनियर सियासतदान और उनके बेटे मूसा इलाही पर जिस तरह मुकदमा दर्ज किया गया वो काबिल मजम्मत है। शरीफों की तारीख अपने मुखालिफिन के खिलाफ ऐसे इंतकामी कार्रवाइयों से भरी हुई है। कराची में बलदियाती इंतखाबात पर जमात इस्लामी की दरख्वास्त, अगर फॉर्म 11 और RO के रिजल्ट में फ़र्क आ रहा है तो वो दुरुस्त हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि रिजल्ट को जल्द मुरतब किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नतीजा जल्दी मुरतब कर लें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। अपनी नताइज इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर रोके गए। देखना है कि रिटर्निंग अफसर से गलती हुई या जानबूझकर नतीजा बदला गया। पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा जमात इस्लामी चाहती है जो फॉर्म 11 उनके हाथ में है उस पर नतीजा बने। ये दरख्वास्त ही काबिल समाअत। MKM पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों के खिलाफ अगले माह एहतजाज का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एहतजाज से पहले इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि अगले हफ्ते से दोबारा हल्का बंदियाँ शुरू कराएं। जब हल्का बंदियाँ ही नहीं तो इंतखाबात की क्या कानूनी हैसियत रही। MKM के लिए इलेक्शन नहीं हल्का बंदियाँ अहम हैं। आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे तो इलेक्शन तस्लीम ही नहीं होंगे। तो
तोबा काकड़ी में मनफी 18 डिग्री में हमला खातून को चारपाई पर अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश, रास्ते में बच्चे की पैदाइश। बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर खातून और नौमौलूद दम तोड़ गए। किला सैफुल्ला में शदीद सर्दी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। ज़ियारत कान महतरज़ लोईबंद में लोग महसूर होकर रह गए। तोबा काकड़ी, लोईबंद और पाक अफगान सरहदी इलाकों की राबिता सड़कें बंद। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और लैंडलाइन सर्विस मुअत्तल। चलास, स्वात, अटमकाम और मानसेरा में 4 से 8 फुट तक बर्फबारी। स्वात, कालाम और मलका इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, सड़कें बंद, इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। मीरपुर खास की तहसील डिग्री में बच्चे की लाश गोद में लिए ममता सिसकती रही। गुर्बत की मारी माँ तबीयत की खराबी पर पैसे इकट्ठे करके बच्चे को अस्पताल तक तो पहुंची, लेकिन वो जानबर ना हो सका। किराया ना होने पर खातून बच्चे की लाश गोद में लिए 3 घंटे तक टैक्सी के अड्डे पर बैठी रही, आहो बुका करती रही। शहरियों ने चंदा इकट्ठा करके खातून को टैक्सी करवा के दी। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात का क्लास फेलो पर तशद्दुद। डीसी लाहौर ने अगली समात तक निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर फरीकैन के दलाइल सुने। स्कूल इंतजामिया और वालिदैन को अगली समात पर इंक्वायरी रिपोर्ट पर जवाब जमा करवाने की हिदायत। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर महकमा सेहत के मुलाजमीन का एहतजाज। प्रोजेक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना था कि सैलाब के दौरान ड्यूटीज ली गईं, उसके बावजूद 11 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गईं। गोटकी में कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी। जिला राजनपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं ने रिहाड़ी से ताल्लुक रखने वाले शहरी को 2 माह से यरगमाल बना रखा है। अहले खाना का कहना है कि डाकू रिहाई के लिए 1.5 करोड़ रुपए तावान मांग रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि वो मुशर्रफ के मार्शल लॉ में ऑपोजिशन में थे, 8 दिन जेल में रहे, लेकिन 2002 में इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में उनका साथ दिया था, वोट डाला था। ये भी कहा था कि वो इसलिए मुशर्रफ के हक में हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वो चोरों को सियासत से बाहर कर देंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि फवाद चौधरी की तरफ से इलेक्शन कमीशन अरकान के घर वालों को निशाना बनाने की धमकी दहशतगर्दी है। इमरान खान और इनका टोला धमकी और बदतमीजी के कल्चर को फ़रोग दे रहा है। साबिक सेनेटर मुस्तफा की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा इलेक्शन कमीशन इतना चुई मुई हो गया कि सियासतदानों के बयानात पर पर्चे करवाता फिर रहा है। ऐसे इकदाम से इलेक्शन कमीशन की रही सही साख को भी नुकसान पहुँचेगा। मीर सहाफ़त मीर खलीलुर रहमान सेल्फ मेड, तारीख साज और एहसास शख्सियत, उर्दू सहाफ़त को नई जहतों से रोशनास करवाने वाले मीर खलीलुर रहमान की 30वीं बरसी। मेहनत, अखलाक, लगन और खूब से खूब तर की तलाश उनकी ज़िंदगी का महवर रहा। मीर खलीलुर रहमान की तख्लीकी सलाहियतें और महारत तारीख़ सहाफ़त का रोशन बाब है। दिल्ली में नेहरू यूनिवर्सिटी इंतजामिया के रोके जाने के बावजूद तलबा यूनियन की मोदी पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। इंतजामिया ने बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। तलबा यूनियन ने दस्तावेजी फिल्म का लिंक शेयर किया और बड़ी तादाद में तलबा ने उसे अपने फ़ोन पर एक साथ देखा। फिल्म देखने वाले तलबा पर पथराव भी किया गया। तलबा यूनियन के सदर का कहना था कि आप एक स्क्रीन को बंद कर सकते हैं, लेकिन उठने वाले हज़ारों लोगों को नहीं रोक सकते। बरतानवी टीवी की डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात फसादात में मोदी के किरदार पर सवाल उठाया गया है। डॉक्यूमेंट्री का दूसरा हिस्सा भी रिलीज़ कर दिया गया। और अपने दौर की मकबूल टीवी अदाकारा रूही बानो की 4थी बरसी चाहने वाले नहीं भूले।